वो गांव जिन्हें पहले आखिरी गांव कहा जाता था, हमने पूरी मानसिकता बदली। जैसे पहले पिछड़े डिस्ट्रिक्ट कहते थे, मैंने कहा नहीं, दे आर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। जिसको आखिरी गांव कहा जाता था, मैंने कहा नहीं, वो हिंदुस्तान के पहले गांव है। अगर पूरब में है तो पहली किरण वहीं आती है, और पश्चिम है तो आखिरी किरण उसको सलाम करके जाती है। अभी इस कार्यक्रम को लॉन्च हुए करीब 1 साल हुआ है। इस दौरान 17 मेरे कैबिनेट मंत्री इन दूर दराज के गांवों पर रात्रि मुकाम करके आए हैं, और कुछ तो गांव ऐसे हैं जहां -15 डिग्री टेम्परेचर है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जो दिखता है ना, वो तो बहुत छोटी सी चीज आपको पता है। हमारे मंत्री हर ऐसी जगह पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वो उनके बीच रात बिताना, उनसे बातें करना, उनके सुख दुख को समझना। क्या एक काम कोई चुनाव के फायदे के लिए होते हैं क्या? वो गांव जब मुश्किल से 50 की बस्ती है, 100 की बस्ती है, पहुंचने में 3-3 दिन लग जाते हैं, लेकिन एक कमिटमेंट है। चुनाव तो आते हैं जाते हैं साथियों, जिम्मेवारियां होती है। साथियों, जब सरकार का फोकस क्लियर होता है तो वो हर क्षेत्र में नजर आता है। जैसे मैंने कभी मीडिया को इस बात की भी चर्चा करते नहीं देखा कि कैसे ही सरकार ने नए मंत्रालय बनाकर अपने लक्ष्यों को साधने की कोशिश की। हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मंत्रालय बनाया, हमने पशुपालन और फिशरीज के लिए अलग मंत्रालय बनाया, हमने कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए अलग मंत्रालय बनाया, और इसका नतीजा भी वैसे ही देखने को मिला है। आजादी के बाद पहली बार देश में लाखों नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट का एक बड़ा अभियान चला, और मैं स्किल डेवलपमेंट यानी इंडस्ट्री 4.0 को टारगेट करता हूं जी। कुछ लोग अभी भी गैरेज में जाकर के टायर वायर इधर उधर करते रहते हैं, वो जमाना चला गया। अब इंडस्ट्री 4.0 है स्किल। स्क्रू ड्राइवर लेकर बैठने वाला काम नहीं है जी। आजादी के बाद पहली बार अब फिशरीज डिपार्टमेंट, मछली उत्पादन आज 2 गुना हो गया है, और जितना हमारे यहाँ एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर की दुनिया का है, हमारे यहाँ मछली का एक्सपोर्ट करीब करीब उतना पहुंच गया है जी। आपको जानकर के और आश्चर्य होगा, कोविड में वैक्सीन का तो आपको सबको पता है, क्योंकि आपकी खुद की जिंदगी उसमें दांव पर लगी थी। लेकिन ये मोदी ऐसा है जिसने पहली बार पशुओं के टीकाकरण के लिए 15,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। टीकाकरण का काम चलता है, और मेरा जो अल्टीमेट मिशन है, जो मैं ग्लोबली इसको प्रमोट कर रहा हूं, 1 अर्थ 1 हेल्थ, इसका पीछे मेरे यानी पौधे की तबीयत हो, पशु की तबीयत हो या इंसान की हो, आप उसको टुकड़ों में नहीं देख सकते। और उसी की दिशा में साथियों पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिला है। आपने देखा होगा, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री मैंने अलग बनाई। इस मिनिस्ट्री बनने के बाद 60,000 से ज्यादा पैक्स के, जो छोटी छोटी उनकी कमेटियां होती है, 60,000 पैक्स का कंप्यूटरीकरण का काम, कंप्यूटराइजेशन का काम पूरा हुआ है। 60,000 यानी गांवों में है ये।
इसी मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम शुरू की है। 2 लाख गोडाउन उसका काम चल रहा है। अब टीवी ने क्या, मीडिया का इंटरेस्ट क्या रहेगा कि बारिश में कहीं पर अनाज भीग रहा है तो 24 घंटे बहुत बढ़िया न्यूज़ स्टोरी बनती है। वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, आप सही कर रहे हैं, लेकिन उसका समाधान क्या? 2 लाख गोडाउन बनेंगे नए, और उसके साथ किसान को बहुत बड़ा फायदा ये होगा, अब किसान अपना माल बेचने के लिए मजबूर नहीं होगा, वो गोडाउन में रख सकता है। जब मार्केट तेज होगा उस दिन जाकर के वो बेचेगा, उसकी इनकम एश्योर्ड हो जाएगी और जो बर्बादी होती है वो बचेगी। क्योंकि हम ऐसे हेडलाइन वाले कामों को ही काम मानने की एक ऐसी विचित्र परिस्थिति में हम जी रहे हैं, और इसलिए मैं आज उन बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं जो आमतौर पर ऐसे समारोह के लिए शायद उनको बेचारों को जगह ही नहीं होती, तो मैं आया हूं तो साथ में ले आया हूं।